हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया था, जो हमारी 10th क्लास चैप्टर 6 की ट्रायंगल की थी एक्सरसाइज। और उससे पिछली वाली वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था और 6.1 जो थ्योरम है, जो आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, वो की थी। तो जो ये आज वाली वीडियो है, इसमें हम करने जा रहे हैं अपनी 6.2 थ्योरम, जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। देन आपका जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थी उसका कन्वर्स पार्ट हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम नंबर 6.2। देन थ्योरम नंबर 6.2 है, ये आपकी क्या है, इफ़ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। आपसे बोला गया है क्या कि एक लाइन है, वो एक ट्राइंगल को 2 पॉइंट पर कट कर रही है और उसको साइड को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशो। किस में, सेम रेशो में। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आपको ये शो करना है कि जो आपने जो लाइन खींची है वो आपकी थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। अब ट्राइंगल हमने बना लिया है, आपके पास ट्राइंगल है ए बी एंड सी, और आपके पास बोला गया है कि 2 पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है कि उनका जो रेशियो है वो क्या है, आपका इक्वल है। देन आपका जो ये डी है और ये आपका यहाँ पर ई है, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है, ई है। और आपको ये शो करना है कि डी इज पैरेलल टू बी सी है, और आपसे पहले ही गिवन है कि ये दोनों का रेशियो आपका क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि आपके पास गिवन है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी वेयर डी ई इज intersect side AB and AC। जो आपका जो DE है वो हमने क्या कहा है, जो आपका D एंड E पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB एंड AC को such that AD upon DB is equal to AE upon EC। AE upon EC ये आपके पास गिवन है। जो भी आपके पास गिवन होता है तो आप उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 बना देती हूँ, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारे जो ये इंटरसेक्ट कर रही है, जो ये लाइन DE इंटरसेक्ट कर रही है इस वाली 2 साइड्स को, तो ये आपकी पैरेलल है थर्ड साइड के। तो आपको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव DE is parallel to BC। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मैं लेट कर लेती हूँ कि आपका जो DE है वो इसके क्या है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। और मैं कोई अदर एक पॉइंट ले लेती हूँ, लेट करती हूँ, मेरी एक ये लाइन है ना DE। अब मैं यहीं से एक लाइन ले लेती हूँ, ऐसे मैं कह देती हूँ ये आपका क्या है, E डैश है, ये क्या है आपका E डैश है। और मैं ये कह देती हूँ कि जो DE डैश है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। क्योंकि हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है तो कंस्ट्रक्ट करेंगे हम इस हिसाब से कि आपका जो थ्योरम है वो इजीली प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले DE लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट DE इज नॉट पैरेलल to BC, so we construct हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमारे पास कि एक D और E डैश है, एक लाइन ले रहे हैं जो आपके पैरेलल किसके है, BC के है। वी कंस्ट्रक्ट पैरेलल टू BC, ठीक है। तो हमारे पास ये है D इज पैरेलल टू BC, मतलब DE जो DE डैश है वो समांतर है किसके, BC के, ठीक है। जो पैरेलल होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं ना। समांतर जो एक दूसरे को एक भी पॉइंट पे टच ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, काटे ना, तो वो सीधा रेल की पटरियों की तरह चलती रहती है, हम उसको ही बोलते हैं ना पैरेलल, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास D इज पैरेलल टू BC है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम फर्स्ट, पहली थ्योरम क्या थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी वाली पहली थ्योरम क्या थी, अगर कोई भी 2 लाइन एक दूसरे को पैरेलल करती हैं तो जो उनका साइड्स का रेशियो का प्रोपोर्शन है वो क्या होता है, सेम होता है। सो according to basic
प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख दिया मैंने। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश, बिकॉज ये ई डैश के बारे में है ना, तो क्या करेंगे ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ई डैश सी, ये भी आपका क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब मेरे पास देखिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। देन इक्वेशन 1 है ए डी अपॉन डी बी, और इक्वेशन 2 में भी क्या है ए डी अपॉन डी बी है ना, और इसमें क्या है ए ई अपॉन ई सी, और इसमें क्या है ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्विलेट करेंगे तो ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे ना, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या हमें मिलता है कि जो आपका ए ई है अपॉन ई सी वो इक्वल है ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। हो गया। अब हम क्या करेंगे कि बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर हम क्या करेंगे बोथ साइड 1 को ऐड करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा क्या बन गया था, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई सी, और मैंने क्या बोला था कि हम बोथ साइड क्या कर देंगे 1 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। देन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड 1 को ऐड कर देंगे। देन ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, देन एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देन ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। हमने क्या कर दिया एलसीएम ले दिया, क्या कर दिया एलसीएम ले दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी ये पूरे क्या है ए सी है। और नेक्स्ट देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी ये भी पूरी क्या है ए सी है। तो इसको कन्वर्ट कर लें हम ए सी में, है ना। तो क्या कर लेते हैं, ये आपका यहाँ से ए सी बन गया और ये क्या बन गया ई सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई डैश सी। अब दोनों में ए सी क्या है कॉमन है, तो हम क्या कर देंगे ए सी से ए सी को क्या कर देंगे कट कर देंगे, ए सी से ए सी को क्या कर देंगे कट कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या करा कि इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया, ए ई प्लस ई सी को कन्वर्ट कर दिया ए सी में, एंड ए ई डैश प्लस ई डैश सी को भी कन्वर्ट कर दिया किसमें ए सी में। ए सी कॉमन थे, ए सी को क्या कर दिया कट कर दिया। तो आपके पास ये रह क्या गया, आपके पास यहाँ लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज आपके पास रह गया 1 अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई डैश सी। ये हो गया आपका, हो गया यहाँ से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपके पास ये हो क्या जाएगा ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। ये दोनों आपके पास क्या हो गए इक्वल हो गए। हमारे पास देखो ये दोनों इक्वल हो गए, पर हमारा क्या कह रहे थे अगर ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी होगा तो ई डैश और ई दोनों आपस में क्या होगा कॉन्सिडेंस, क्या होगा कॉन्सिडेंस। अगर ई डैश सी इज इक्वल टू क्या है ई सी है, सो ई एंड ई डैश आर कॉन्साइड, ठीक है, कॉन्सिडेंस या कॉन्साइड। तो दोनों आपस में क्या होंगे कॉन्साइड होंगे, कॉन्साइड होंगे सिंस हमारे पास क्या था डी ई डैश इज पैरेलल टू किसके था बी सी के था। दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर आपका जो है डी ई वो पैरेलल हो जाएगा किसके बी सी के, और ये हमारा एच पी हो गया। हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो आपका जो हम ये लाइन खींच रहे हैं इंटरसेक्ट कर दिया सेम रेशियो में जा रही है तो वो क्या होगी थर्ड साइड के पैरेलल। तो हमने वो प्रूफ कर दिया और आपके थ्योरम 6.2 कंप्लीट हो गए। ओके गाइस, देन हमने अपनी सेकंड थ्योरम को कंप्लीट कर लिया है। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।